दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसेंशियल सेल बायोलॉजी चैप्टर 11। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले बायोमेम्ब्रेन्स। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दूसरी जो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज होती हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो भी बायोमेम्ब्रेन्स में आती है। तो दो हमारे जो मेम्ब्रेन्स हैं वो दो हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरी इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स की जो मेम्ब्रेन है वो। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं बायोमेम्ब्रेन्स के। तो ये 3 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें। फास्फोलिपिड बायलेयर होता है इनमें, सेट ऑफ प्रोटीन्स होती है इनमें, और जो मेम्ब्रेन होती है वो 5 नैनोमीटर थिक होती है जो सेपरेट करती है और प्रोटेक्ट करती है सेल कंटेंट को एनवायरनमेंट से। ब्रेकेज से भी प्रोटेक्ट करती है ये जो बायोमेम्ब्रेन्स हैं। डिफॉर्मेशन में अलो करती हैं, हेल्प करती हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्लाइटली डिफरेंस होता है इन बायोमेम्ब्रेन्स में, इस कंपोजिशन में डिफरेंस हो सकता है, बाकी जो बेसिक उनकी जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होगी। सबसे पहले हम चलते हैं इस फिगर पे। तो ए में हम देखें ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ह्यूमन रेड ब्लड सेल का। इसका क्रॉस सेक्शन ये दिखाया गया है ए में। दूसरा जो है ये ड्राइंग दिखाई गई है, 2 डायमेंशनल व्यू है सेल मेम्ब्रेन का। देखिए इसमें प्रोटीन्स, मॉलिक्यूल्स, लिपिड मॉलिक्यूल्स, ये 2 डायमेंशनल 2D स्ट्रक्चर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सी में हम देखें तो सी में जो है ये 3 डायमेंशनल व्यू है इसका। लिपिड बायलेयर 5 नैनोमीटर थिक, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, लिपिड मॉलिक्यूल्स, कोलेस्ट्रॉल। तो ये इसमें ए जो है वो ह्यूमन रेड ब्लड सेल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, उसका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया। और बी फिगर में जो है 2D व्यू जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दिखाया गया है, और सी में 3 डायमेंशनल व्यू दिखाया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ बायोमेम्ब्रेन पे चलते हैं। इनमें लिपिड बायलेयर होता है। तो लिपिड बायलेयर सबसे पहले क्या होता है, ये फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है किसी भी मेम्ब्रेन का, और इम्परमेबल, सिलेक्टिवली इम्परमेबल बैरियर का काम करता है। मेजर जो लिपिड्स हैं मेम्ब्रेन के वो 3 हैं। 3 जो मेजर लिपिड्स हैं सेल मेम्ब्रेन के या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वो 3 हैं। एक्टिव फास्फोग्लाइसराइड्स, स्टीरोल्स, ग्लाइकोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स जो है मोस्ट अबंडेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब हम चलते हैं तो ये 2 टर्म्स अक्सर ही पढ़े जाते हैं जब भी मेम्ब्रेन का जिक्र हो, तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का जिक्र भी आता है। तो हाइड्रोफिलिक जो है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएं, और डिज़ोल्व इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें भी चार्ज होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल हमने क्या पढ़ा है, हमें बता भी है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बायोपोलर होता है। हाइड्रोजन N+, OH N-, इन पे चार्ज होती है, बायोपोलर होते हैं। तो इसमें जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे या अनचार्ज जो पोलर ग्रुप्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगे, तो हाइड्रोफिलिक हम उनको कहेंगे। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लवर, वाटर लवर। जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे वो हाइड्रोफिलिक होंगे, और हाइड्रोफोबिक वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे कि अनचार्ज आयन हो गए, नॉन पोलर जो एटम्स हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे, वो सिंपली क्या बनाएंगे, केज बनाएंगे, ताकि जो एनर्जी है उसको मिनिमाइज़ किया जाए और क्लस्टर्ड फॉर्म बनाया जाए, ताकि वाटर के साथ कांटेक्ट जो है वो रिड्यूस्ड हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं वो एम्फीपैथिक होते हैं। एम्फीपैथिक का मतलब है जिसमें 2 पोलर हो, है पोलर एंड नॉन पोलर एंड। सो लेट्स सी इन दिस फिगर। अब इस फिगर में देखेंगे सीरीन जो है फास्फोडाइल सीरीन, फास्फोलिपिड है, 3 फास्फोलिपिड इस फिगर में शो किए गए हैं। फास्फेटिडाइल सीरीन, कोलेस्ट्रॉल, गैलेक्टोसिरोपेरोसाइड। तो अब इनमें जो सीरीन है ये हाइड्रोफिलिक एंड है, और इसमें जो कोलेस्ट्रॉल में जो OH है उसमें कोलेस्ट्रॉल में जो OH है ये हाइड्रोफिलिक हेड है, और गैलेक्टोसिरोपेरोसाइड में जो OH और Gl गैलेक्टोज जो है ये हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं। सम इम्पॉर्टेंट मेम्ब्रेन लिपिड्स। तो 3 मेम्ब्रेन ये लिपिड्स हैं, फास्फोग्लिसराइड, स्फिंजोमाइलिन, सेरिब्रोसाइड। तो हम सबसे पहले चलते हैं फास्फोग्लिसराइड पे। फास्फोग्लिसराइड में 2 फैटी एसिड्स होते हैं, एक ग्लाइसरॉल, एक फॉस्फेट, एक अल्कोहल। स्फिंजोमाइलिन में 1 फैटी एसिड, एक स्फिंजोसिन, फॉस्फेट, अमाइनो अल्कोहल। और सेरिब्रोसाइड में 1 फैटी एसिड होता है, स्फिंजोसिन, और शुगर मॉलिक्यूल जो है उसमें अटैच्ड होता है। तो ये
इम्पोर्टेंट मेम्ब्रेन लिपिड्स की कंपोनेंट स्ट्रक्चर दिखाई गई है। उसके बाद हम चलते हैं स्टीरोल्स पर। स्टीरोल्स जो है स्ट्रक्चरल लिपिड्स होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स में मोस्टली मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी मेम्ब्रेन के लिपिड के, उनमें स्टीरॉयड न्यूक्लियस भी होता है और 4 फ्यूज्ड रिंग होती हैं। इसमें 3 जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग होती हैं और एक जो है 5 मेंबर्ड रिंग होती है। ये देखें, ये 3 जो है 6 मेंबर्ड रिंग है और लास्ट वन जो है वो 5 मेंबर्ड रिंग है 17 कार्बन। ये ऊपर से रेडिकल भी जो 3 नंबर कार्बन पे वो H। अब हम चलते हैं कोलेस्ट्रॉल में। कोलेस्ट्रॉल मेजर स्टीरोल होता है एनिमल टिश्यूज़ में, एम्फीपैथिक होता है, पोलर और नॉन पोलर एंड्स दोनों होती हैं। और पोलर एंड जो होती है वो OH ग्रुप 3 कार्बन पे अटैच होता है, और नॉन पोलर एंड जो हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है या अल्काइल साइड चेन जो होती है वो नॉन पोलर में इंक्लूड होती है। अब हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन दिखाया गया है। यह हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट किया हुआ है, उसको इन्फ्लुएंस किया हुआ है। ये वाटर मॉलिक्यूल है, चार्ज है, पोलर है, और ये एसीटोन ये भी चार्ज पोलर है। अब देखिए ये आपस में ये डिज़ॉल्व हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये एसीटोन वाटर के साथ डिज़ॉल्व हो गया है। ये इसलिए डिज़ॉल्व हुआ क्योंकि दोनों जो है पोलर हैं, दोनों की साइड्स जो है पोलर हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव साइड भी दोनों में, इसलिए वो डिज़ॉल्व हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हैं। उसके बाद हम चलते हैं हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अवॉइड करते हैं वाटर के साथ बाइंड करने में, जैसे कि 2-मिथाइल प्रोपेन देखें तो ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, और वाटर हम देखें तो ये वाटर में दोनों होती हैं, पॉजिटिव साइड भी होते हैं, नेगेटिव पोल्स भी होते हैं इसमें। तो देखें जब इनका इंटरेक्शन होता है तो ये जो है 2-मिथाइल प्रोपेन जो है वो अवॉइड कर रहा है वाटर के साथ इंटरेक्शन से। वाटर ने जो है अपने साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन एक केज बनाए हुए, केज लाइक स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं ताकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स को मैक्सिमाइज किया जाए एक ही जगह पे। अब देखिए केज लाइक स्ट्रक्चर बनी है। तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ बाइंड करने में अवॉइड करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं मैमेलियन मेम्ब्रेन्स में। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो उनकी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी और परमेबिलिटी को रिड्यूस करता है। तो 3 मेजर रोल हैं कोलेस्ट्रॉल के मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी में मैमेलियन मेम्ब्रेन्स में। एक तो मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल की मौजूदगी जो है वो फास्फोलिपिड की मूवमेंट को महदूद कर देती है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम होती है। नंबर दूसरा, कोलेस्ट्रॉल की मौजूदगी फास्फेट के हाइड्रोकार्बन टेल्स को डिसरप्ट करती है, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि ये टेल्स को क्रिस्टल बनने से रोकता है और इस वजह से सॉलिड की तरह बिहेव करता है। नंबर 3 जो है वो कोलेस्ट्रॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स और आयंस की परमेबिलिटी को कम करता है, जैसे कि सोडियम आयन हो गया, हाइड्रोजन आयन हो गया। उसके बाद हम चलते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड बायलेयर। लिपिड बायलेयर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं हम। नंबर 1, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी जो है प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन्स कैन मूव विद इन द मेम्ब्रेन। लिपिड्स जो है प्रोटीन्स हैं वो विद इन मेम्ब्रेन मूव कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कंपोजिशन पे, लेंथ और नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन टेल। अब जितनी शॉर्ट लेंथ होगी तो उतना ही कम इंटरेक्शन होगा नेबर के साथ। शॉर्ट लेंथ लेस इंटरेक्शन कम होगा तो उनमें फ्लूइडिटी ज़्यादा इंक्रीज होगी, वाइस वर्सा। तो शॉर्ट लेंथ और जो लेंथ है हाइड्रोकार्बन टेल की वो फ्लूइडिटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। शॉर्ट लेंथ होगी तो फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी, लॉन्ग लेंथ होगी तो फ्लूइडिटी कम होगी, वाइस वर्सा। और नंबर 2, डबल बॉन्ड्स, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स, किंक इज देयर, लेस इंटरेक्शन, मोर फ्लूइडिटी, वाइस वर्सा। डबल बॉन्ड जितने होंगे तो इंटरेक्शन कम होगा, फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी। अब हम चलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, जो अक्सर मेम्ब्रेन्स में होते रहते, रेयरली मेम्ब्रेन्स में होती है। ये रेयरली फिनोमेना है। लेटरल मूवमेंट जो है वो 10⁻7 टाइम्स पर सेकंड होती रहती है। लेटरल मूवमेंट्स मुख्तलिफ प्रोटीन जो है, कोलेस्ट्रॉल हो गए या लिपिड्स हो गए, उनकी मूवमेंट अक्सर होती रहती है। लेकिन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो है वो वंस पर मंथ होती है या रेयरली होती है। तो हम देखें ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कौन प्रोसेस क्या कहता है।
It is a process which involves the movement of lipid or a protein from one membrane structure to the other are facilitated by proteins. तो ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है। उसके बाद हम चलते हैं फ्लूइडिटी किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्लूइडिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो मेम्ब्रेन की जो अरेंजमेंट होती है सेल सिग्नलिंग में, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की जो डिफ्यूजन होती है फ्रॉम द साइट ऑफ इंसर्शन टू द अदर एरियाज, उसमें भी हेल्पफुल है, इम्पोर्टेंट है। और ग्रोथ में भी इम्पोर्टेंट है फ्लूइडिटी, सेल डिवीजन में भी इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इट इज़ ए प्रॉपर्टी और एबल टू बेंड और फॉर्मेशन ऑफ लिपोसोम्स इन वाटर, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है। इन एनिमल्स कोलेस्ट्रॉल मेक मेम्ब्रेन्स लेस फ्लेक्सिबल, तो जो भी एनिमल्स हैं उनमें जो मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, शॉर्ट और रिजिड मॉलिक्यूल्स, और वो जो गैप हैं मेम्ब्रेन में वो फिल हो जाएंगे, इसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे हम चलते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है। 1972 में सिंगर और निकलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था मोस्ट यूकैरियोट सेल का, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो ये मॉडल है। अब आप देख सकते हैं इसमें येलो जो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, रेड ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, और हाइड्रोफिलिक रीजन भी दिखाया गया है, हाइड्रोफोबिक रीजन भी दिखाया गया है। इंटीग्रल प्रोटीन्स भी दिखाई गई हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी, पेरिफेरल प्रोटीन्स भी, कोलेस्ट्रॉल भी दिखाया गया है। एक्सटीरियर साइड भी दिखाई गई है, इंटीरियर साइड भी दिखाई गई है। अनदर एग्जांपल है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट देखते हैं। इनमें भी ग्लाइकोप्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट साइड चेन्स हैं, हाइड्रोफिलिक रीजन्स हैं और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो हेल्प करती हैं किसी मॉलिक्यूल को अंदर या बाहर आने में। हाइड्रोफोबिक रीजन्स, हाइड्रोफिलिक रीजन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स। नेक्स्ट है हमारे पास जनरलाइज फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस तो बहुत सारे हैं, कुछ इस फिगर में जनरलाइज किए गए हैं तो हम वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर दी गई है, रिएक्शंस हो रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो सबसे पहले रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं जो एक्सटर्नल केमिकल्स जो हो गए या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो हो गए इनके साथ बाइंड होके मुख्तलिफ प्रोसेस को रेगुलेट करती है विद इन सेल। रिसेप्टर प्रोटीन्स बाहर के जो केमिकल्स हैं सिग्नल मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होके सेल में जो प्रोसेस हैं उसको रेगुलेट करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं रिकॉग्नाइजेशन प्रोटीन्स। रिकॉग्नाइजेशन प्रोटीन जो है वो फिंगरप्रिंट का काम करते हैं किसी भी सेल के लिए, और किसी भी सेल को या किसी भी जो वायरस आता है या बैक्टीरिया आता है तो उसको रिकॉग्नाइज करने में भी हेल्प करती हैं ये रिकॉग्नाइजेशन प्रोटीन्स। ये सारी प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती हैं। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो होती हैं वो पैसेज वे जो है मॉलिक्यूल्स को ट्रैवल करने के लिए इन और आउट प्रोवाइड करती हैं। और एंजाइमेटिक प्रोटीन्स पे चलते हैं। तो एंजाइमेटिक प्रोटीन्स जो हैं वो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर रिएक्शंस जो होते हैं उसको एक्सेलरेट करती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। उसके बाद इनमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी को रिटेन करने में हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी को रिटेन करने में हेल्प करता है। और इनमें कार्बोहाइड्रेट चेन्स भी होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फिंगरप्रिंट वो भी फिंगरप्रिंट का काम करती हैं ताकि बाकी जो सेल हैं उनको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट चेन भी होती हैं, प्रोटीन्स ट्रांसफर मटेरियल्स और केमिकल रिएक्शन में हेल्पफुल होती हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है मेंटेन करता है फ्लेक्सिबिलिटी को, और कार्बोहाइड्रेट चेन्स जो होती हैं वो सेल को अलो करती हैं रिकॉग्नाइजेशन में